देखिए ताली बजाते रहिए बीच बीच में।
आचार्य को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। सुन रहे? क्या सुन रहे? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अर्थात जीवन में सम्यक ज्ञान का बहुत महत्व है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुख से बचना चाहता है और सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करता है। एक लौकिक ज्ञान होता है जो हमें धनोपार्जन की कला तो सिखाता है, किंतु आत्मिक सुख शांति वहाँ पर नहीं मिलती। हम जब स्कूल पढ़ते थे तब उस समय यही विचार करते थे, अल्फ़ा बीटा थीटा एक्स वाई जेड। तो पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी में का सार निकलेगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2xy, फिर जेड अल्फ़ा थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये थीटा बीटा से कोई ज़िंदगी में का सार निकलेगा। और केमिस्ट्री में पढ़ भी लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये कहूँ काम आवे वाले नहीं। फिर क्या करना चाहिए? तब समझ में आया ये लौकिक शिक्षा अर्थोपार्जन की कला तो सिखा सकती हैं, लेकिन वास्तव में जो आनंद या आत्मिक सुख का साधन है वह तो सम्यक ज्ञान ही है। अर्थात जो जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं। फिर हमने क्या किया, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ना शुरू कर दिया। दुकान में भी बैठते थे तो रत्नकरण श्रावकाचार ले जाके वहाँ स्वाध्याय करते थे, और उस समय लगता था कि इन ग्रंथों में कम से कम सच्चे सुख का मार्ग तो दिखलाया गया है। ऐसे एक आत्मानुशासन नाम का भी ग्रंथ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी का सबसे प्रिय ग्रंथ अगर कोई था तो आत्मानुशासन। जब प्रत्येक प्राणी, ए छोरी ए बिटिया बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बनियान के अंदर रख ले टोपा। संसार में लौकिक क्षेत्र में कितना भी पुरुषार्थ किया जाए, किंतु जब तक सम्यक ज्ञान या वास्तविक जिंदगी जीने की कला जीवन में नहीं आती, तब तक जीवन में सुख का मार्ग खुलता नहीं है। और ये आप सब लोगों को विदित है कि लौकिक शिक्षा का विकास जिस तरह हो रहा है, लेकिन नैतिक संस्कारों का उतना ही ह्रास होता चला जा रहा है। और चूँकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी बच्चे वगैरह हैं, प्रायः थोड़ी प्राइमरी मिडिल की शिक्षा यहाँ प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या विशेष उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको बाहर जाना अनिवार्य सा हो जाता है। ऐसे समय में जो पाठशाला में या कम उम्र में जो बच्चों को संस्कार पड़ जाते हैं, वो संस्कार सारी जिंदगी भर काम आते हैं। इसलिए यहाँ पर पाठशाला तो पहले चलती थी, लेकिन और इन बच्चों के लिए जो कि नियमित रूप से बने रहे, क्योंकि जैसे जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जैसे थोड़े बड़े हुए और उनको भी बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ पर पाठशाला में शिक्षकों के लिए भी और विशेष रूप से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अभी चूँकि यहाँ पर पहले बहुत सी बहनें थीं, कुछ बहनों की विदाई हो गई, कुछ विदाई होने वाली है, वो तो है। लेकिन इसके बाद भी और भी जो श्राविका हैं और जो बेटियां हैं, वो मिलकर के इस पाठशाला को और अच्छी तरीके से संचालित करें, क्योंकि पहले उतनी बुराइयों के साधन नहीं थे। पहले उतने साधन थे नहीं, कहीं पर भी घूम लो, शाम को मंदिर में आके बैठनी है,
अब टीवी मोबाइल आदि सारे के सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने आ गए हैं कि अपने जो जैनत के संस्कारों को बचाना बहुत दुर्लभ हो गया है। ऐसे समय में पाठशालाओं की महत्ता और बढ़ती चली जा रही है। अब इतना ही हमें समझना होगा कि पाठशाला में जैसे पूर्व में कुछ योजना बनी थी, किंतु हमने पूछा वैसे निश्चित ही यहाँ पर शाहपुर में इतनी तो बड़ी विशेषता है कि कोई भी काम यहाँ पर रुकता नहीं। कोई भी काम करना चाहे तो समाज के बड़े जो बुजुर्ग हैं, पदाधिकारी, वो सब खुले दिल से करते हैं। यहाँ तक कि धर्मशाला इस बात का प्रतीक है, इतना अच्छा शायद शाहपुर में किसी का मकान नहीं होगा जितनी बड़ी ये क्या संत निवास है, बढ़िया टिप टॉप। ये तो है अपने लिए भले उन्होंने छोटा मकान बनाया, किंतु हमारे नगर में अगर कोई साधु आ जाए तो उनके लिए खूब अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, वास्तव में ऐसी धर्मशाला आसपास कहीं ग्रामीण कहीं स्थानों पे इतना व्यवस्थित नहीं है। ये आपके एक सम्यक दर्शन का प्रतीक है। फिर भी और जो पाठशालाएं हमारी चलती हैं उनको और सक्षम बनाने के लिए और आर्थिक रूप से संपन्न बनाना चाहिए। जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं, जिस देश की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित रहेगी उस देश का बहुत अच्छी तरीके से विकास होता है। और वो वहाँ पर यहाँ पे जो बहनें हैं बिना किसी अपेक्षा के सर्वत्र जहाँ बहनें पाठशाला में शिक्षण देती हैं, वो बिना किसी अपेक्षा के अपने निस्वार्थ भाव से सेवा देती हैं। इसीलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जब लौकिक शिक्षा थोड़ी सी शिक्षा देता है मानधन पैसा लेके, उसका प्रति हम जब सम्मान का भाव रखते हैं तो इन बेटियों, इन जो शिक्षिकाओं के प्रति भी अपने मन में सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए। देखो घर में 2 बच्चों को संभालने में कितनी परेशानी, पूछो। मम्मी तो कहती मम्मी ट्यूशन क्यों पढ़ाती पता है, जितनी देर घर से टरें उतनी ज़्यादा अच्छा, शांति है। ट्यूशन इसलिए नहीं कि बच्चों को आवश्यकता, पहली क्लास बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने की क्या आवश्यकता, LKG UKG में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने की क्या आवश्यकता। ट्यूशन पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मम्मी को टेंशन कम करना है। तो ले 2 घंटे अगर बच्चे घर से बाहर है तो अच्छा टरे तो कम से कम। अब बेसु तो कह नहीं पा रही, अब कहे तो को कह के तो हमें तो पता थी, तो हमने कह दी सबके सामने कि मम्मियाँ बच्चों को ट्यूशन क्यों पहुँचा रही। मूल 90% माताओं का यही विकल्प रहता है कि 2 घंटे जितनी देर बच्चे घर से बाहर रहेंगे उतने घर में शांति रहेगी। अब लॉकडाउन में तो सब झेल ही लो तुमने, अब आदत तो बढ़िया बन गई है। लेकिन फिर भी अब वहाँ जहाँ 4 बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, 4 तो है ही नहीं, वैसे इकड़ा दुकड़ा है ज़्यादा होगा, 1-2 बच्चे संभालना, तो वहाँ 50-50 60-60 बच्चों को संभालना और उनको शिक्षण देना ये कोई हंसी खेल नहीं है। क्योंकि पहले तो स्कूल में पिटाई वगैरह भी होती थी, मार पड़े धम धम और विद्या आवे। अब हाथ लगा नहीं सकते, हाथ लगा तो और मास्टर की फजीती हो जाएगा, कोर्ट केस कर दें, ऐसे माँ बाप में आजकल जेल हो जाए। अब ऐसी सब परिस्थिति में पाठशाला में मारना नहीं, कुछ नहीं करना, फिर भी बच्चों को संस्कार देना ये बहुत कठिन काम होता है। और जो बहनें इस कार्य में जुड़े वास्तव में अपने दृढ़ संकल्प को ही मजबूत करना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी जिन शासन की प्रभावना में यदि कभी नाम आता है तो वही पाठशाला, जैसे वर्णी जी के समय में पाठशाला का अपने आप बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किंतु यदि हम पाठशाला शिक्षिका में अपने आप को बना लें और किंतु उसके जैसा कर्तव्य ना करें तो वो भी हमारे लिए उचित नहीं है। अपने को घर गृहस्थी के सारे कामों को एक तरफ रखते हुए सर्वप्रथम 1 घंटे तो अपने को पाठशाला के लिए देना अनिवार्य ही है। ऐसा मान करके आप लोग यहाँ पर इस पाठशाला का व्यवस्थित करेंगे। और चूँकि अर्थव्यवस्था हमने पूछा तो वैसे समाज का कहीं हमेशा उन्होंने कहा महाराज जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। फिर भी और पाठशाला की थोड़ी क्या होता है, जितना अपन बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएंगे अच्छी इनाम देंगे। वो जैसे बोतल 100 कहना चाहिए 120 रुपये दर्जन वाली आती है, वही अगर अपन बांटते तो उत्साह नहीं आता, क्योंकि बच्चा यहाँ ले जाके फेंक देता है। घर में तो उसको 150 रुपये वाली बोतल मिलती है, पाठशाला में 12-15 वाली। अब ऐसा नहीं, तो उसको और अच्छे तरीके से पुरस्कार की संयोजना करें। इसीलिए हमने आपको सुबह कहा था ना, आप भूल गए होंगे आप, चलो। इसीलिए पाठशाला में 2 उप संचालिका बहनों की ओर व्यवस्था कर दी। इनके लिए जो है ये जो अभी संयोजक मंडल बनाया है, इनका काम रहेगा कि प्रति माह 3000 रुपये राशि वो बहनों को देंगे।
और बहनें उससे पुरस्कार आदि ला करके बच्चों को देंगे। और इसके लिए परम संरक्षक, संरक्षक और सामान्य सदस्य, ऐसे 3 प्रकार की योजना इनके आप लोगों के सामने रखी थी। वो मूल कहना इतना ही है कि वैसे तो हम एक एक बच्चे के शिक्षण के लिए लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, किंतु यदि वो बच्चा जब संस्कार सहित शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसका जो कहना चाहिए पुण्य अर्जित होता है वो अपने आप में अतिशय पुण्य है। आचार्यों ने तो ये था लिखा, जो नमोकार मंत्र का भी दान करता है या विद्यालय खोलता है वो कैसे किस तरह से अतिशय पुण्य का संचय प्राप्त करता है। मात्र अर्थ की बात नहीं है, किंतु अर्थ के साथ साथ जो भावनात्मक रूप से जो संस्कार, जैनत्व के संस्कार हमें देना चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग अभी तक बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बना ही रहे थे। आगे भी आज ऐसा पुनः योग बना कि पिछले बार भी यहाँ से निकलना हुआ था, और तो जल्दी जल्दी में इन लोगों ने कलश स्थापना की भूमिका बना करके और वो मंगल कलश इस बार पुनः कह रहे थे। तो हमने कहा भी पाठशाला वैसी 4-6 महीने से लगी नहीं है। अब समाज के लोग कहेंगे पाठशाला तो लगती नहीं हो, महाराज जी कलश स्थापना करवा देते हैं, तो शुरू करो। फिर उन्हें परसों से ही पाठशाला शुरू कर दी। और चूँकि ये परिस्थिति मंदिर में जब घुसना प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित, तो पाठशाला कैसे लगती, किंतु ऐसा नहीं। बहनों का उत्साह अभी भी, जो शिक्षक शिक्षिका है, भाई जी वगैरह, वो सब बहुत अच्छी तरीके उत्साहित हैं और पुनः पाठशाला वो संचालित करेंगे। इसीलिए 1 वर्ष के लिए पुनः ये कलश स्थापना, इस बार तो बहुत अच्छा कलश है, बताते हैं हाथी घोड़ा पार के जय कन्हैया लाल के। हाथी भी है, उसके ऊपर कलश भी है, तो हाथी ले जाओ, तो हाथी भी मिलेगा, साथ में कलश भी मिलेगा। जो पुण्यार्जक होगा, वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके, किंतु यहाँ पर ड्रा के माध्यम से और जो पुण्यार्जक होगा वो इस कलश को लेगा, और वो पुण्यार्जक भी परम संरक्षक बनेगा ही बनेगा। पहले घोषणा पुण्य यदि इतना पुण्यार्जक है तो वो भी इसमें भाग लेकर के और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग करेंगे। क्योंकि निश्चित ही मानना, आज जो बच्चे बाहर कहीं पर भी रहते हैं, यदि उन्होंने यहाँ पाठशाला में संस्कार प्राप्त कर लिए, आज भी वो कहते हैं कि हमारे पाठशाला के संस्कार हैं जो हम इतनी दूर रह कर के भी धर्म से कभी दूर नहीं हो सके। इसलिए समाज के अभी जो 5 संरक्षक संयोजक मंडल, ये पांचों भैया लोगों को बैठना नहीं है, किंतु पाठशाला में क्या एक्टिविटीज़ होती है, हर महीने मीटिंग शादी करो आप। उत्साह, यहाँ थोड़ा उत्साह कम होता है, वो क्या बार बार स्टोव में से पंप लगाना पड़ता है ना, ऐसी स्थिति बनती है। स्वयं उत्साह के साथ आगे आकर के आप सब लोग कार्य करेंगे। और ये पाठशाला के कभी कम से कम 60-70 बच्चे अभी भी यहाँ पर ऐसे हैं जो कि संस्कार प्राप्त करने के इच्छुक हैं। अब थोड़े उद्यमी है, ये अलग बात है, वो सभी जगह के बच्चे उद्यमी हो ही रहे हैं, फिर भी हम जितना बन सके उतना अपना सम्यक पुरुषार्थ करते इस कार्य को गति प्रदान करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। गुणनाम आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। संसार मार्ग हो या मोक्ष का पथ हो, सर्वत्र ज्ञान का महत्व होता है, क्योंकि बिना स्वाध्याय ज्ञान के चर्या समीचीन नहीं हो सकती। लोग व्यवहार में देखते हैं एक डॉक्टर कितना कमाता है और एक मजदूर कितना कमाता है, किसका महत्व है, तो ज्ञान का। एक दृष्टांत पूर्व में सुना होगा, पुनः सुन लें क्योंकि लोग भूल जाते होंगे। एक नगर सेठ ने अपने मकान के बाहर दीवार पर लिखवा लिया था, जन्म लेना हो तो धनवान के यहाँ पर लीजिए, विद्वान के यहाँ पर नहीं, क्योंकि धनवान के द्वार पर विद्वान खड़े रहते हैं। यह वाक्य अच्छा नहीं लगा विद्वान को। उसने कहा सेठ जी इसको मिटवा दो। नहीं, सही लिखा है। अठन्नी चवन्नी, तो फिर क्या होगा? वह विद्वान जाता राजा के यहाँ, ऐसी ऐसी बात है, बुलाओ सेठ जी को। सेठ जी आ गए। राजा कहता बाग को मिटवा दो। नहीं, सही लिखा है। राजा कहता विद्वान से लिखा रहने दो,
यह सही नहीं है। अब निर्णय कैसे किया जाए? राजा बुद्धिमान था और कहा तुम दोनों जाओ पड़ोस के राज्य में, मैं पत्र लिख करके देता हूँ और राजा वहाँ का तुम्हारा निर्णय कर देगा। दोनों पहुँच गए। सूर्यास्ताचल की ओर था। राय ने पत्र पढ़ा और कहा दोनों को बंद कर दो। विद्वान कहता क्या बात है? इसमें लिखा है दोनों को फांसी की सजा देनी है और हमारे यहाँ फांसी दिन में होती है, रात्रि में नहीं। ठीक है, दोनों को बंद कर दिया कमरे में। वह बार बार कहता है धनवान विद्वान से उपाय निकालो, कोई अपना जीवन बच जाए। विद्वान करता व्यंग, लियाओ तुम्हारा पैसा। अब यहाँ पर पैसे का महत्व नहीं है, यहाँ तो बुद्धि का ही महत्व है। विचार कर लिया था विद्वान ने क्या करना है, उसके मन में तरकीब आ गई थी, उपाय आ गया था। सुबह हुई, दोनों जाते हैं। विद्वान कहता जल्दी फांसी दो, जल्दी। राजा कहता कैसा आदमी है जिसे फांसी हो रही हो, वह चाहता फांसी ना हो, और होना भी है तो और देरी से हो। यह जल्दी क्यों कर रहा है बता? मैं इसका राज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे देश का राजा बहुत बुद्धिमान। राजा के तुमको बताना होगा। नहीं बताऊंगा, जल्दी फांसी दो। दोनों एक साथ बोल रहे अब, किंतु अंत में राय ने कहा तुम्हें बताना होगा क्या उसका रहस्य है। तो वह विद्वान कहता है हमारे देश के जो राजा हैं उनसे एक जोशी ने कहा था जहां पर दोनों को फांसी होगी वह राज पूरा पूरा नष्ट हो जाएगा। अब कौन सा ऐसा राजा है जो अपने राज को नष्ट करना चाहे? मैं तुम दोनों को फांसी नहीं दे सकता, जाओ जाओ। नहीं, देना पड़ेगी, देना पड़ेगी। बहुत देर तक वार्तालाप चलता रहा। अंत में क्या किया राय ने? दोनों को बहुत सारा धन ला करके दे दिया और दोनों को वहाँ से विदा कर दिया। अब ध्यान दीजिए, बुद्धि के द्वारा क्या हुआ? उनको जीवन दान मिला। और दूसरा क्या हुआ? उन्हें बहुत सारा धन मिल गया। यह किसका महत्व है? यह महत्व है बंधुओं उस ज्ञान का महत्व है। क्योंकि स्कूल कॉलेजों में संस्कार नहीं मिलते हैं, ज्ञान तो बहुत मिल जाता है, किंतु समीचीन संस्कार के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो आप सब समझदार हैं। चतुर्मास किया था कि इस समय में पिछले बार भी यहाँ से निकलना होगा, इस बार भी ऐसा हो गया है। तो यही कहना चाहूँगा, जो चाहने वाले पाठशाला हैं और यहाँ तो जैसे दुकान होती है किराने की बड़ी, अनाज की, लिखा रहे स्टॉक कितना है, नीचे लिखा रहता आवक जावक चालू है। वैसे पढ़ाने वाले भी आने जाने वाले भी हो जाते हैं, उनका वैसा ही नियोग है। और नई भर्ती होती जाए, आठ की पाठशाला ऐसे ऐसे चलती जाए। उनका सामान होना था, किंतु समय भाव में सामान की नहीं आ पाई है, उनका कालांतर हो जाएगा। अब ज़्यादा ना कहते हुए जो आपका अंतिम कार्यक्रम है ड्रा के रूप में उसे निकाल करके पुनः स्थापना हो जाएगी। भगवान महावीर स्वामी